नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होली के त्योहार पर ब्रज आई बरखान की मुलाकात एक खूनी अपराधी गुन्नू से हुई, जो कि वीर सिंह और उसके बेटे अंकुश के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराध में शामिल था। अपना गलत इरादा पूरा करने के लिए होली दिखाने के बहाने जब गुन्नू बरखा के पास गया तो बरखा ने गुन्नू पर काबू पाकर उसकी बहन याशी के बारे में पूछा, जिसे ढूंढने वो यहाँ आई थी। आइए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात का अगला हिस्सा। चुपचाप बता, ये कहाँ है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस लड़की को कैसे जानती हो? She is my sister. और इसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, इसे घर ले जाने के लिए। बोल मेरी याशी कहाँ है? बोल मेरी याशी कहाँ है? मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताता हूँ। रुक जा तू, रुक। क्या करूं यशी कि मैं तुझ तक पहुंच पाऊं? कहां से तुझे ढूंढूं? क्या करूं कि पता चले तू कहां है? कोई तो सुराग मिले, कुछ तो हिंट। पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ढूंढूं। ढूंढकर तू और मैं फिर से लंदन जाएंगे। चल भी आजा, अच्छे दिन शुरू हो गए तेरे। चल चल, छोड़ दो मुझे। देख नखरे ना कर, जल्दी कर। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। बुरी भाई आप कहा? मुनीर भाई कहाँ फंसवा दी हमका? अरे वो हमको बुढ़ऊ का खून करते देख ली, वो का वीडियो बना के हमका ब्लैकमेल कर रही है। वो याशी याद है आपका? वो का बारे में पूछ रही थी, वो का बहन है वो। कहा मुनीर भाई अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, उसका भी इंतजाम कर दिया है हमने। वो कभी अपनी बहन तक नहीं पहुंच पाएगी। बस सुबह होने का इंतजार करो। रोहन, याशी को ढूंढने मुझे जाना ही होगा। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा।
थैंक यू। अरे थैंक्स किस बात का? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन हम दोनों वहाँ ऐसे नहीं जाएंगे। तुम और मैं वहाँ जाएंगे स्ट्रेंजर्स बन के, ताकि किसी को ये पता ना चले कि हम एक मिशन पे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम में होगा तो दूसरा उसे बचा ले। ओके, जैसा तुम कहो। रिलैक्स, हिम्मत से काम लो। रोहन, वो इंसान ना गुन्नू ही था, उसी के साथ थी वो। गुन्नू जानता है हमारी याशी कहाँ है। डोंट वरी बरखा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले ही सोच लिया था इस बार ब्रज में आऊंगी, सो आ गई है। तो कैसा लग रहा है वहाँ? हाउ इज द प्लेस? प्लेस इज नाइस, बट यहाँ पे ना कुछ लोग धूर्त और चालबाज हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं ना। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आर यू ओके? यस दीदी, डोंट वरी। अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। आई नो, बट स्टिल अपना ख्याल रखना। आई मीट यू सून। ओके, बाय दीदी। बस वही हमारी आखिरी बातचीत थी। उस दिन के बाद मैं नहीं जानती कि याशी कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है। और अब तो वो गुन्नू भी हमारे हाथ से चला गया। देखो बरखा, हमें याशी की तलाश बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पर बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हारी जान पर भी बन आएगी, और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हाँ तो क्या हुआ रोहन, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, याशी की भेजी हुई पिक्चर्स की मदद से, लोगों से बात कर करके। आई एम श्योर हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कौन है? पुलिस। पुलिस? मैं देखता हूँ। इस कमरे की अच्छे से तलाशी करो। लेकिन क्यों? किया क्या है हमने? आप लोग गलत कर रहे हो सर। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम गलत कर रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? पूजा, ले चलो इसको। लेकिन किस इल्जाम में? धंधा करती है, ये एक कॉल गर्ल है। सर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और क्या सबूत है आपके पास? मैडम थाने चलिए, सारे सबूत बताते हैं आपको हम। ले चलो इनको। एक मिनट, डोंट वरी, मैं भी साथ चलता हूँ। आपको साथ में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जाएंगे हमारे साथ। और हाँ, हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो, वरना बहुत पछताओगे। ले चलो इसको। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे आइए मैडम, सारी बातें सुनते हैं। सर जैसा आप ले आओ इसको। अरे करिए, और कितना इंतजार करवाएगा, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे ससुराई फोन में टावरवे नहीं है कि फोनवा पर फुलझड़ियन के नाच गाना देख सके। सुधर जाओ बुढ़ाऊ, नहीं तो पाँव लटके हैं तुम्हारे कबर में और सर पे चढ़ रही आशिकी। ले आओ। अरे माफ करिए, थोड़ा देर हो गई। आइए करिए बाबू, ड्यूटी आप कर रहे हैं कि हम? हमारी नई डिलीवरी का क्या हुआ? अरे देखिए, लेके आए आपके लिए। पर इस नाजुक कली से काम होगा कैसे? अरे कमाल करते हैं आप भी, यही नाजुकी तो इसका हथियार है, हर महीने बहुत कमाती है। हाँ? आप प्लीज मुझसे इस लैंग्वेज में बात मत कीजिए, प्लीज। मुझ पे कीचड़ ना उछालें। कीचड़ नहीं रानी, इत्तर उछालेंगे, इत्तर। आप प्लीज दूर हटिए मुझसे। अरे वैसे भी जवानी खेलने खाने की होती है, कीचड़ उछालने का नहीं। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, इस तरह बात मत कीजिए मुझसे। बात क्या, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार, हेलो। हाँ बोल, क्या फिर से? ठीक है, पहुंचते हैं वहां पे। तो एक काम कर, डॉक्टर को भी बुला ले वहां, और नहीं आया तो लपड़ मार के ले आना। करिए, हम जाते हैं। इस नाजुक कली को जरा संभाल के रखना। अरे कहाँ जा रहे हैं महाराज? टोक दिया ना, संभाल के रखना। आते हैं।
सर, एसएसपी साहब राउंड पे निकले हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। अरे यार, उनको भी आना था। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा मैडम, इस बार तो तुमको छोड़ते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गंदी हरकत की ना तो अंदर कर देंगे। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। कहा समझी? चलो जाओ जाओ। बरखा, क्या हुआ? रोहन, इंस्पेक्टर ने मुझे धमकी दी है कि मैं शहर छोड़ के चली जाऊं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है बरखा, इन चक्कर में मत पड़ो। शायद पहले मैं ये शहर छोड़ भी दी, लेकिन अब जब पुलिस मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है रोहन। वरना पुलिस इतनी डेस्परेट नहीं होती मुझे शहर से बाहर निकालने में। आई थिंक याशी मुझसे दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले हम होटल चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद नए सिरे से उसकी तलाश शुरू करते हैं। ओके, चलो। बरखा की तलाश से किसे खतरा हो सकता था? कौन था जो बरखा को अपनी बहन की तलाश करने से रोक रहा था? कौन उसे मथुरा से भगाना चाहता था? अगर इसी तरीके से लड़कियां मरती रहीं तो हमारा काम तो ठप हो जाएगा। किसी काम के नहीं हो तुम। बच्चा रोकने का मामूली ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हो। पता नहीं किस कॉलेज ने डिग्री दे दी है तुझे। देखिए सर, मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी अपने फार्म हाउस पर कभी राह चलते हुए लड़कियों का ऑपरेशन करने को बोल देंगे तो कैसे होगा? वहां पर कोई सुविधा नहीं होती, ना दवा ना इंजेक्शन। देखिए, फिक्र मत करिए, हम सारी लाशों को जलाकर राख कर दिए। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को कानो कार खबर नहीं थी, अब फिक्र नहीं कीजिए। यार, मैंने ये क्या किया? अगर मैं गुन्नू से प्यार से सब चीजें पूछती ना, तो शायद वो याशी के बारे में मुझे कुछ तो बताता। लेकिन मैंने सब सीधा सीधा पूछ लिया। पहले पुलिस और अब ये। कुछ तो हो जाए, कुछ जिससे हमें याशी के बारे में कुछ पता चले। देखो बरखा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। याशी को हम ढूंढ लेंगे। देखो, लोग कितने जबरदस्त रंगों की होली खेल रहे हैं। चलो देखते। हाँ, ये देखिए, हम सारी लाशों को लावारिस घोषित कर दिए हैं, ना नाम ना पहचान। लेकिन आप इन लड़कियों को मारना बंद कर दीजिए। देखिए, आप हमें सिखाने के पहले अपने ऑपरेशन करने का तरीका सुधारिए। अब ऑपरेशन का नाम मत लीजिए, जब तक इलेक्शन है। वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बहुत जोर जोर से कर रहा है। ये डॉक्टर, तुम अपना काम करो, बाकी हम पे छोड़ दो, समझा? बरखा, कहाँ जा रही हो? याशी? किसे देख रही हो तुम? रोहन, मैंने याशी को देखा। याशी? ये तुम्हारा वहम होगा। वो यहाँ क्या कर रही होगी? रोहन, वो याशी ही थी, वो याशी थी रोहन। बरखा, रिलैक्स रिलैक्स, वो यहाँ नहीं हो सकती। मेरी याशी थी। याशी? I'm sorry, मुझे लगा मेरी बहन। हाँ हाँ, वो सारा का सारा राग नदी में बहा दो। किसी को कानो खान खबर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ डॉक्टर, इस सब का क्या जरूरत है? अरे भाई, जरूरत है।
आजकल डीएनए टेस्ट का लफड़ा बहुत बढ़ गया है, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि नहीं? अरे सब मैनेज हो गया ना। हम वो बाबू को पैसे दे दिए नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। चिंता का कोई बात नहीं है। ठीक है। कुन्नू मेरी याशी कहाँ है? हटो बरका, हटो। अरे याशी का पता चाहिए तुझे? हाँ, याशी का पता होना तुझे? तेरे को याशी का पानी नहीं। आजा, चलो। बरका, चलो। नहीं मुझे बरका चलो, प्लीज चलो। अरे क्या? अरे चलो मेरा हाथ छोड़ो रोहन। बरका चलो। रोहन मेरा हाथ छोड़ो मेरा। नो बरका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो वो तुम्हें मार देता। तो मरने देते मुझे। एटलीस्ट मुझे पता तो चलता मेरी बहन याशी कहाँ है। सिर्फ गुन्नू ही है जिसे पता है मेरी याशी कहाँ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Oh God, this girl! Barka, wait! क्या हुआ गुन्नू? अरे कचू नहीं भाई, वो सभी बरखा चिकनी मछली की तरह निकल गया हाथ से। अरे तू चिंता मत कर, ले ठंडा ही पी। अरे ठंड रखना, हम देख लेंगे उसे। ले अरे ले ना। पर भाई वो, अरे तू चिंता मत करना, ठंड रख, हम फंसा लेंगे उसे फिर से। लगता है पुलिस आ रही है, चलो निकल लो। बरखा, बरखा लिसन। गुन्नू, 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 कम बैक बरखा। ऐसे क्या हुआ? साइड पे हो। हटो। क्या हुआ? जी सर वो भीड़ का फायदा उठा के कुछ गुंडे ने छेड़ रहे थे। तुम पहचानते हो इसे? नहीं सर, ये तो मर चुका है। सावधान रहना, इस इलाके से बहुत सी लड़कियां गायब हो रही हैं। तुम पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी? जी वो मेरा आई कार्ड खो गया था, तो उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए गई थी। अब हम जा सकते हैं सर? पर सावधान रहना। ओके जा सकते हो। बरखा चलो। हम बरखा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सिर्फ गुन्नू ही था जो हमें ये बता पाता कि याशी कहाँ, और उसे भी मार दिया इन लोगों ने। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी, कैसी होगी। डोंट वरी बरखा, हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। रिलैक्स।
ये जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं सब तुम्हारे एरिया की हैं, ऐसा क्यों? कौन सर? ये लड़का जिसकी लाश मिली है, कौन है ये? और इस लड़की से इसका क्या रिश्ता है जो सुबह यहाँ आई थी? पता नहीं सर वो कौन है। और सर ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत हुई है। ये देखिए सर, रिपोर्ट देखिए। और सर उस लड़की के साथ उसका कोई संबंध नहीं है सर, ये आकस्मिक दुर्घटना है। हाँ सर, ये देखिए सर। अपनी इस तलाश में बरखा ने बहुत ही बड़े खतरे को न्योता दिया था। तो क्या याशी के गायब होने में कहीं वीर सिंह, अंकुश और गुन्नू का हाथ तो नहीं था? वीर सिंह और अंकुश की हवेली में याशी की जैकेट पहनी लड़की कहीं याशी तो नहीं थी? क्या बरखा अपनी छोटी बहन को खोज पाएगी? बरखा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? जब से गुन्नू की मौत हुई है ना, तब से याशी की भेजी हुई हर तस्वीर में देख रही हूँ, जिससे ये पता चले कि याशी यहाँ थी। हमें इस आश्रम से शुरुआत करनी है। आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ, यही देखा था। अरे मैडम जी, मैडम जी हम जानते हैं ना इनको, हम जानते हैं। अब बात ये है मैडम जी कि इनके साथ एक सहेली भी थी। इनको जाना था ऋषिकेश, पूरी ऋषिकेश जाने वाली बस का पता पूछ रही थी, तो हम ही ने इनको ऋषिकेश जाने वाली बस में बैठा दिया था। अरे हाँ, इनके साथ एक सहेली भी थी मैडम जी। सहेली? हाँ मैडम जी, हम उम्र थी। अब बात ये है ना मैडम जी, अब क्या है कि घूमने जाने वालों की तो कोई ना कोई मिल ही जाता है उस तरफ जाने के लिए। क्या करें? मैडम जी, हमें तो लगता है ना कि आपको भी ऋषिकेश चले जाना चाहिए। क्या? इज राइट। ठीक है, आइए आइए आइए। रोहन, मुझे लग रहा है चुनमुन हमसे झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं याशी को जानती हूँ। उसे बस में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। She would prefer walking rather than traveling in a bus. हम उसे प्रिंसेस बुलाते थे। वो हमें बुद्धू बना रहा है, हमसे झूठ कह रहा है। So what do you think we should do next? हमें उसका पीछा करना चाहिए। भैया प्लीज ऑटो मोड़िए और उस बाइक का पीछा कीजिए। चुनमुन का पीछा करते हुए क्या बरखा को अपनी बहन का कोई सुराग मिला, या अपनी छोटी बहन को ढूंढते ढूंढते वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई? भैया जी प्रणाम। अरे खुश रहो चुनमुन। भैया जी वे दोनों तो गए ऋषिकेश। हाँ, जब तक लौट के आएंगे चुनाव खत्म। अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है भाई। बात चुनमुन बात, लेकिन एक बात है। हाँ भैया, लड़की अच्छी थी, एक बार हाथ लग जाती ना मजा आ जाए। अरे तो क्या हुआ, तब तक उस नए लॉट से काम चला लो। अरे रानी, लड़कियों को लेके आओ। ये ब्लैक जैकेट वाली नहीं याशी है। देखो तुम चिंता मत करो, हम उसे जरूर बचा लेंगे, लेकिन अभी नहीं, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, फिर हम सभी लड़कियों को बचा लेंगे। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। मुरझाया फूल यहाँ का कर रहा है? अरे इसको ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। कद काट के अच्छा है तो सोचा कुछ ना कुछ दाम तो मिल ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इन सब का भी मेडिकल नहीं हुआ है, और बड़ो सबका सब फसल तुम खुद ही खा जाओगे क्या? चलो निकलो यहाँ से, फोन लगाओ और आज के शाम की पार्टी की तैयारी करो। चलो जाओ। सर कॉल आया है।
आज शाम को नीलामी है, नया माल है। पुलिस बंदोबस्त तुम संभाल लेना। इलेक्शन तक थोड़ी दिक्कत है। इलेक्शन तक रुक नहीं सकते, अभी बहुत प्रेशर है। अरे वी सिंह साहब, एसएसपी ने आज हमारे साथ बहुत पूछताछ की है। वो सब हम कुछ नहीं जानते। आज शाम 5 बजे उसी जगह। इंस्पेक्टर कारिया पे मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो इस केस में डीपली इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर कारिया की जीप का पीछा करो और उस लड़की का भी पता लगाओ जिसको किडनैप किया इन्होंने। यस सर। ग्राहकों के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना। बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं वो। और अगर किसी ने भी कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं देख सकती ये और रशी के साथ होते हुए। मैं अंदर जा रही हूँ। वेट, बी काम। ये सही वक्त नहीं है। खड़ा खड़ा मुंह का ताक रहा है, हैं? जा देख ना। कौन आ गया बे इस समय? सर 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 हम तो रेड डालने आते सर। सर अरे इनको पकड़ो भाई, हमें सर क्या कर रहे हैं आप? आप यहाँ? सर वो मेरी बहन को यहाँ ले आए थे। रशी, ये जैकेट कहाँ मिली तुम्हें? ये जैकेट मुझे एक लड़की ने दिया था। कहाँ मिली तुम्हें वो लड़की? कैसी थी वो? कुछ बता सकती हो उसके बारे में? नाम नहीं पूछ पाई मैं। ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं ठंड से काँप रही थी। उन्होंने ये जैकेट मुझे दे दी। वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती ऑपरेशन के लिए खींच ले गए। बहुत अच्छी थी वो। अगर वो आपको मिले तो उन्हें ये दे दीजिएगा। यहाँ नहीं, फिर कहाँ? डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। लाज पे एसएसपी साहब ने रेड मारी है। रोहन, उस लड़की ने कहा था कि याशी को वो हॉस्पिटल लेके गए थे किसी ऑपरेशन के। क्यों ना हम इस डॉक्टर के क्लिनिक चले? क्या पता ये डॉक्टर हमें कुछ बताए, या क्या उसके क्लिनिक से हमें कोई डिटेल मिले याशी के बारे में? हो सकता है। मैं एड्रेस नोट कर लेता हूँ। चले? याशी कहाँ है? हमको नहीं मालूम। और कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ तुमने आज तक खिलवाड़ किया है? सबसे अहम बात तो यह कि तुम लोगों को सुरक्षा कौन देता है? सर प्लीज सर प्लीज सर कब से पीटे जा रहे हो सर? एक दो सवाल मुझसे भी तो पूछ लीजिए सर। तुम जानते नहीं हमारे पीछे किसका हाथ है। तुम्हारी ये वर्दी चुटकियों में उतरवा सकते हैं। यही तो जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। मिला फोन जिसको मिलाना है, मिला। नेताजी राधे राधे। अबे इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नेताजी एसएसपी की रेड पड़ गई है। रेड? अभी मैं कहूँ उन दोनों बेवकूफों को आज मेरी इतनी याद क्यों आ रही है? यहाँ आने की बजाय तो उन सबूतों को मिटाने के बारे में नहीं सोच सकता था जो हमारे खिलाफ जाते हैं। नेताजी मैंने सारी की सारी फाइलें छुपा के रखी हैं, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा चेक किया तो सारी की सारी फाइलें उनके हाथ लग सकती।
कहाँ छुपा के रखी हूँ फाइलें? अस्पताल में। मैं अभी अपने आदमी नहीं, तेरे आदमी नहीं जाएंगे। मैं खुद अपने आदमी को लेकर तेरे साथ तेरे अस्पताल चलूंगा और उन सारी फाइलों को जला दूंगा ताकि कोई किसी भी अपराध के जुर्म में हम पर उंगली ना उठा सके। वैसे भी इलेक्शन सर पर है, हमें अभी से सचेत रहना होगा। ए मुनीर, जल्दी से गाड़ी निकाल, डॉक्टर के अस्पताल जाना है। चल बे डॉक्टर, चलिए चलो। ये दोनों बाप बेटे खुद तो फंस गए, मुझे भी फंसाएंगे। अरे मुनीर जल्दी चलाना गाड़ी। डॉक्टर तेरी ये फाइल फंसा कर रहेगी मुझे। अरे चलाना जल्दी। रोहन, रोहन यहाँ आओ। रोहन ये देखो, इस फाइल में हर उस लड़की की डिटेल है जिसका ऑपरेशन इस क्लिनिक से हुआ, और इसमें याशी की फोटो भी, लेकिन नाम किसी और का। ऐसे कैसे हो सकता है? डालो इन्हें गाड़ी में और मनाओ जम के होली। डिनर के बाद मुझे वॉलीबॉल खेलने जाना और तुम लोगों को मार के मैं अपना हाथ चोटिल नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम लोगों के दिमाग के पुर्जे ही खोल दूं मैं। जरा साले इसी को मार दूं, सिर फोड़ दूं। बताता हूँ सर, बताता हूँ। उस कमीने के लिए मैं क्यों जोखिम उठाऊं? कौन है वो? उदय भानु सिंह। डॉक्टर, उसके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर वो दोनों अपने घर में नहीं है। कहाँ मिलेंगे वो? एक जगह है, बहुत खुदक रही थी, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। सोचा था कि हमें अंदर करवा देगी, लेकिन आज खुद अपनी चिता के अंदर बैठी हुई है। होलिका दहन के वक्त जैसे होलिका जली थी, ठीक वैसे ही आज ये भी जलेगी। डॉक्टर, आज तक तूने बहुत सी लड़कियों को आग के हवाले किया है, ये तेरी अगली किस्त है। जा जला दे इसे, और साथ में इसके साथी को भी। जी नेताजी। नेताजी, इस पे आग आप ही लगाइए। जा डॉक्टर, लगा दे आग। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। सबको एक लाइन में। Are you okay? बरखा बरखा बरखा, हम पता लगा लेंगे तुम्हारी बहन के बारे में। पुलिस स्टेशन चलो। चलो निकलो सबको।
अंकुश और वीर सिंह ने बताया कि उन्हें याशी के बारे में कुछ नहीं पता। पता क्या हुआ था याशी के साथ उस दिन? कहाँ है याशी? मुझे नहीं पता। बोल, प्यार से बताएगा या इसकी तरह मार खा के बताएगा? बता, क्या हुआ था याशी के साथ? वो लड़की नहीं, याशी है उसका नाम, याशी। बोल। वो लड़की मुझे पसंद आ गई थी, मैं उसे पाना चाह रहा था, इसलिए मैंने मुनीर से कहा कि गुल्लू से कहे कि वो उसे किसी भी तरह अपने जाल में फंसा ले। जब वो नाकामयाब रहा तो एक दिन फिर तूने उसका ऑपरेशन करा दिया ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके। फिर क्या हुआ उसके बाद? नहीं नहीं नहीं। तूने मुझे धक्का मारा? उदय भान सिंह को मारा तूने? ए, ए, अरे उठ। अबे गधे डॉक्टर, ये कैसा ऑपरेशन किया है? अरे एक पेट में मारा, बेहोश हो गई। रुक, एक मिनट रुक। अबे नहीं, मर गई ये तो। अब जल्दी से शमशान का इंतजाम कर। और सुन, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? चल फोन रख। मार डाला? तूने मेरी याशी को मार डाला? तूने मेरी याशी को मार डाला? अरे तूने मेरी मेरी याशी को मार दिया। कंट्रोल। याशी को मार दिया, मेरी याशी को। और फिर जब अपनी बहन को ढूंढते हुए बरखा यहाँ आई तो इसे पता चला कि इस केस में गुन्नू भी शामिल है। फिर तूने गुन्नू को भी मरवा डाला है? क्यों? वो इसलिए ताकि वो हमारे बारे में किसी को ना बता सके। तुम जैसे लोगों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम लोग आदमी नहीं, आदमी के रूप में दरिंदे हो। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। ले लो इन सबको, डालो अंदर, ले लो इनको। मेरी याशी रो, मेरी याशी, मेरी याशी रो, मेरी याशी। काश इन सब लड़कियों की तरह आज यशी भी यहाँ होती मेरे पास। बरखा जी, हमें अफसोस है, पर आपकी वजह से इन सब लड़कियों की जिंदगी बच गई। ये सब भी तो आपकी बहनों की तरह ही है, आपकी याशी की तरह। बरखा की छोटी बहन याशी तो नहीं रही, लेकिन उसने बहुत सी बहनों को इस नर से बचा लिया। बरखा की हिम्मत की वजह से इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सका। वीर सिंह, अंकुश और नेता उदय भानु को अदालत ने लड़कियों को अगवा करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 363, लड़कियों को खरीदने और बेचने के जुर्म में सेक्शन 372 और उनके कत्ल के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा दी। डॉक्टर अशोक सिन्हा को गैर कानूनी तरीके से मासूम लड़कियों की बंदीकरण करने के जुर्म में सेक्शन 354 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर कारिया को अपने फर्ज के साथ गद्दारी करने के जुर्म में पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई। इस बहादुरी और हिम्मत के लिए बरखा को सावधान की पूरी टीम सलाम करती है।
यूपी में गुनहगारों को कानून के हवाले करना हम यूपी वासियों का ही फर्ज है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सुरक्षित होली की शुभकामनाओं के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।